हेलो व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ होममेड इम्यूनिटी बूस्टर प्रोटीन पाउडर की रेसिपी जो बच्चों बड़ों सबको पसंद आए और घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल नेचुरल होगा। मार्केट में तो वैसे बहुत सारे प्रोटीन पाउडर इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर उपलब्ध है, पर उसमें क्या डले होते हैं हमें सिर्फ लिखे हुए पर विश्वास करना होता है। अगर हम घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल नेचुरल होगा। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ प्रोटीन पाउडर। बच्चों के लिए घर पे प्रोटीन पाउडर बनाएंगे जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। एक कटोरी सेट कर लेंगे, उसी कटोरी से माप के हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटी कटोरी बादाम को भून रही हूँ और पहले मैंने यहाँ पे अखरोट भून के रखी हूँ। उसी कटोरी से एक कटोरी बादाम भी भून गया है, इसे भी आप एक थाली में निकाल लेंगे। सबको अलग अलग निकालेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, इस तरह से अलग अलग रखेंगे। उसी कटोरी से एक कटोरी में काजू भून रही हूँ और काजू के समय फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। अब बस 1 मिनट के अंदर काजू को भी निकाल लेंगे भून के। काजू भी भून गया है तो इसे भी निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो जो कटोरी हमने सेट किया है उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी मूंगफली भून रही हूँ, तो इसमें 2 कटोरी मूंगफली डालेंगे और इसे भी चटकने तक हम भून लेंगे। मूंगफली भी चटकने लगा है, इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है और सबको अलग अलग रखेंगे इस तरह से। अब मखाना को भूनेंगे। तो 2 कटोरी मैंने मूंगफली ली थी और 3 कटोरी मखाना डालेंगे इसमें, क्योंकि मखाना जो है पीसने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इसे 3 कटोरी लेंगे। मखाना को क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। मखाना में हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन दिखने लगा है, यानी कि मखाना भी रेडी है। इसे भी एक अलग थाली में निकालेंगे। सबको इस तरह से अलग अलग रखेंगे। फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी ओट्स। ओट्स को भी मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे ये भून के तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी खीरी के बीज। इसके जगह पर पंपकिन सीड्स आता है, उसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो सोयाबीन का बीज आता है उसे भी डाल सकते हैं। बीज चटकने लगा है, अब इसे भी निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए फैला देंगे। तो प्रोटीन पाउडर बनाने की सारी तैयारी, सारी सामग्री जो है तैयार है और हम घर पे बनाते हैं तो एकदम शुद्ध प्रोटीन पाउडर बन के तैयार होता है। इसमें हमें मालूम है कि हम क्या डाल रहे हैं। मार्केट से जब लाते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता है, बस लिखे हुए पर विश्वास करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम घर पे प्रोटीन पाउडर बनाकर बच्चों को पिलाएंगे तो बिल्कुल हेल्दी होगा और बड़े भी पी सकते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में मखाना को डालेंगे और इसे एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे। मखाना जो होता है क्वांटिटी में देखने में ज्यादा होता है, पीसने के बाद कम हो जाता है। तो इस तरह से ये कम हो गया है, तो इसी के साथ खीरी के बीज को भी डाल के पीस लेंगे और पल्स मोड पे हम इसे पीसेंगे। बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे मिक्सी को। तो इस तरह से करके हम पल्स मोड पे एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे दोनों को साथ में। तो इस तरह से एक बड़े से बर्तन में, कटोरे में मैं निकाल रही हूँ। अगर बच्चे छोटे हो तो छन्नी से इसे छान लेना चाहिए, अगर बच्चे बड़े हो तो ऐसे भी पी सकते हैं। बादाम को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और 2-4 बार इसे पल्स मोड पे चलाने के बाद इसमें काजू डालेंगे। काजू बादाम को एक साथ पल्स मोड पे एकदम इस तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे। मखाने वाले पाउडर में इसे भी डालेंगे। अब मूंगफली के छिलके को निकाल लेंगे इस तरह से हाथ से मल के, चाहे आप जैसे निकालते हैं उस तरह से निकाल लीजिए छिलके को, या छिलके सहित भी पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत छिलके निकाल दी हूँ और इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे भी पाउडर बनाएंगे पल्स मोड पे चलाते हुए। तो इस तरह से मूंगफली भी पीस गया, एकदम पाउडर बन गया है। इसे भी उसी बाउल में निकालेंगे। अब अखरोट को भी पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे। इसे बहुत ज्यादा देर नहीं चलाएंगे क्योंकि अखरोट जो होता है एकदम हल्का होता है और जल्दी तेल छोड़ने लगता है, तो इसे ध्यान से पीसेंगे। अब इसे भी निकाल लेंगे उसी कटोरे में। अब उसी जार में ओट्स को भी डालेंगे और इसे भी एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। ओट्स को भी उसी कटोरे में डालेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मार्केट जैसा बनाना हो तो इसे मिल्क पाउडर को भी ऐड करेंगे 1 से 2 कटोरी, उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने सारे माप लिए हैं। अब इसे चम्मच से इस तरह से सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर चम्मच से आसानी न हो रहा हो तो हाथ से करेंगे मिक्स। मैं हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे तो इसे छन्नी से जरूर छान लेंगे। प्रोटीन पाउडर को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिल्क पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, पर इसे हम दूध में डालकर देंगे। मिल्क पाउडर नहीं भी डालेंगे फिर भी ये टेस्टी लगेगा और बहुत ही हेल्दी है और हम खुद अपने हाथ से अपने घर पे बना रहे हैं, तो इससे पौष्टिक कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह से प्रोटीन पाउडर बनाएंगे। और हाँ, इसमें चीनी का पाउडर या मिश्री के पाउडर भी मिक्स करके रख सकते हैं, अपनी चॉइस है। या फिर जैसे दूध में हम लोग चीनी मिलाकर पीते हैं वैसे भी प्रोटीन पाउडर डालने के बाद दूध में चीनी आवश्यकता अनुसार डाल के मिला के पी सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर को एयर टाइट कंटेनर
में भर के रखेंगे और महीनों तक दूध में आवश्यकता अनुसार 1 चम्मच या 2 चम्मच मिलाकर दे सकते हैं। तो इस तरह से होममेड इम्यूनिटी बूस्टर प्रोटीन पाउडर बनाइए और अपने बच्चों बड़ों सबको स्वस्थ तंदुरुस्त रखिए। तो मेरे तरीके से इस तरह से एकदम नेचुरल प्रोटीन पाउडर बनाइए और अपने परिवार वालों को, बच्चों को, सबको स्वस्थ रखिए और हमें बताइए कैसा लगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ। बाय।